नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी सरकार मुश्किल में है। मुश्किल का कारण उसका ही अपना एक फैसला बन गया है। अब ना तो वो कदम आगे बढ़ा पा रही और ना ही पीछे खींच पा रही है। हालात ये हो गए हैं कि पीछे हटे तो उसके समर्थक साथ छोड़ जाएंगे और अगर पीछे नहीं हटे तो सहयोगी साथ छोड़ जाएंगे। समर्थक हटे तो बीजेपी देश भर में कमजोर हो जाएगी, तमाम राज्यों की सत्ता हाथ से चली जाएगी और सहयोगी हटे तो केंद्र की मोदी सरकार ही चली जाएगी। पेच फंसा है वक्फ बिल को लेकर। एक तरफ विपक्ष पूरी ताकत से इस बिल का विरोध कर रहा है तो दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल भी विपक्ष के पाले में खड़े दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी खुद को अकेला महसूस कर रही है, लेकिन परेशानी वही है कि अगर बिल वापस लिया तो फैसला उस पर भारी पड़ने वाला है। सबसे ज्यादा चिंता उसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से होती दिखाई दे रही है, जिसका बड़ा वोट मुसलमान है और इस वोट को वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हिंदुत्व पर तो वो बीजेपी के सामने ठहर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब जेपीसी की बैठक पटना में बुलाने का फैसला किया गया तो नीतीश कुमार भड़क उठे। चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार ने दिल्ली में फोन मिलाया, साफ मैसेज भेज दिया, ये सब बंद कीजिए, और नीतीश का दबाव अब काम करता दिखाई भी दे रहा है। जेपीसी को लेकर जो कुछ चल रहा था वो एकदम से बंद हो गया है। तो कैसे वक्फ बिल के चलते मुश्किल में फंस गई है भारतीय जनता पार्टी, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बातचीत करेंगे। जो मोदी सरकार नोटबंदी पर लिए फैसले से पीछे नहीं हटी, जीएसटी पर कदम पीछे नहीं खींच पाई, दूसरी कई मामले में आए जिसमें सरकार बुरी तरह से घिरी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने फैसले को वापस नहीं लिया। बस एक कृषि कानून ही था, क्योंकि उससे नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने कृषि कानून वापस लिया था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। नरेंद्र मोदी की जो ये सरकार है ये बैसाखियों पर टिकी हुई है, और ये दो बैसाखियां हैं जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी और टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। इन दो दलों के सपोर्ट पर ही मोदी सरकार टिकी हुई है। अगर ये दल सपोर्ट वापस ले ले तो मोदी को पूर्व पीएम होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए बीजेपी इन दोनों ही दलों को अपने पाले में करने में पूरी ताकत लगाए हुए है। लेकिन ये नीतीश और नायडू दोनों ही इस वक्त नाराज बताए जा रहे हैं। खासतौर पर मोदी सरकार जिस नीति पर आगे बढ़ रही है उसे लेकर इस समय देश में सबसे ज्यादा विरोध अगर मोदी सरकार के किसी फैसले का हो रहा है तो वो है वक्फ पर बनी जेपीसी का। मुसलमान समुदाय चेतावनी दे रहा है कि मोदी सरकार को वक्फ के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार तो जेपीसी बना चुकी है, उसकी बैठकें भी हो रही है। जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका प्रसाद पाल, जो यूपी के डुमरियागंज से बीजेपी के सांसद हैं, वो लगातार जेपीसी की बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने अचानक ये ऐलान कर दिया कि जेपीसी के सदस्य 5 राज्यों का दौरा करेंगे। कर्नाटक से शुरुआत हुई, फिर असम पहुंचे और असम के बाद आना था पटना। कर्नाटक और असम का मामला तो निपट गया, लेकिन पटना का पेच फंस गया, क्योंकि यहां नीतीश कुमार खड़े थे। विपक्ष लगातार कह रहा था कि जेपीसी का दौरा रद्द किया जाए। लोकसभा अध्यक्ष से भी इसको लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार सामने आए, जेपीसी के दौरे टल गए। टले ही नहीं बल्कि रद्द भी कर दिए गए। और सिर्फ पटना का ही कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है, बल्कि इसके बाद कोलकाता और लखनऊ का भी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। वैसे जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका प्रसाद पाल का कहना है कि मेरे कई साथियों ने हमें बताया कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके अलावा कई राज्यों में उपचुनाव भी होने हैं, इसलिए ये बैठक में शामिल नहीं हो पाए। उनके अनुरोध पर मैंने अध्यक्ष के दौरे को स्थगित करने का निर्णय लिया। अब सवाल यह उठता है कि जब बिहार, बंगाल, कर्नाटक और असम में विधानसभा के उपचुनाव 13 नवंबर को थे, 11 नवंबर तक इन सीटों पर प्रचार चला, तो 11 नवंबर तक जो जेपीसी की बैठकें की और जब प्रचार टल गया, नेता फ्री हो गए। तो जेपीसी को ध्यान आया कि नेताओं को तो प्रचार करना है, इसमें से कई जेपीसी में भी हैं, इसलिए अब उन्हें प्रचार के लिए समय दिया जा सकता है। ऐसे में साफ है कि जेपीसी की तरफ से दौरा टालने को लेकर जो सफाई दी जा रही है वो किसी के गले नहीं उतर रही है। जेपीसी भले ही कह रही है कि दौरा टाला गया है, लेकिन हकीकत यह है कि दौरे रद्द हो चुके हैं, क्योंकि चुनाव का हवाला दिया जा रहा है वो 23 नवंबर तक चलने हैं। 25 से तो संसद सत्र ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में जेपीसी के सदस्य संसद सत्र में बिजी हो जाएंगे और नवंबर में ही रिपोर्ट भी तैयार करनी है। ऐसे में दौरे तो होने नहीं हैं, अब टाले गए हैं या फिर रद्द किए गए हैं, ये जेपीसी के अध्यक्ष पाल जी ही बता सकते हैं। फिलहाल बात एक बार फिर से हम नीतीश कुमार की कर लेते हैं, जिनके विरोध के चलते ये जेपीसी का कार्यक्रम रद्द किया गया है। कम से कम पटना से जो खबरें सामने आई हैं उससे तो यह तय दिखाई दे रहा है कि बाकी का तो जेपीसी की तरफ से यह बता दिया गया है। वैसे एक और कारण बताया जा रहा है,
उस कारण पर भी हम नजर डालते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि विपक्षी सदस्यों ने दौरे का बहिष्कार कर रखा था। लोकसभा अध्यक्ष से इन दौरे को रद्द करने के लिए भी कहा गया था और मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा था। इसलिए जेपीसी अध्यक्ष पर दबाव भी था तो लोकसभा अध्यक्ष पर भी था, लेकिन सबसे बड़ा दबाव तो नीतीश कुमार की तरफ से पड़ गया था। उन्हें इस बात का डर था कि पटना में जेपीसी की होने वाली बैठक से बिहार में 4 सीटों पर चल रहे विधानसभा उपचुनाव के समीकरण बिगड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने दिल्ली तक अपनी बात साफ लहजे में पहुंचा दी और जो काम विपक्षी सदस्य दिल्ली में हंगामा करने के बाद भी नहीं कर पाए, वो काम नीतीश कुमार ने एक चुटकी में एक मैसेज से कर दिया और जेपीसी के दौरे को रद्द कर दिया। इसके बाद अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि अगर नीतीश कुमार का गुस्सा जेपीसी की बैठक को रद्द करा सकता है तो क्या जेपीसी बिल भी रुकवा सकता है? तो जवाब है हां। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अगर फैसला कर लिया तो फिर यह तय मानिए कि जेपीसी बिल संसद में पेश होने वाला नहीं है। और ये दोनों ही नेता इस समय महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को टकटकी लगाकर देख रहे हैं। अगर बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव हारती है तो यह तय मानकर चलें कि बीजेपी की केंद्र की सरकार गिरेगी या फिर वक्फ बिल गिरेगा, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी दोनों ही दलों के अंदर वक्फ बिल को लेकर जबरदस्त विरोध दिखाई दे रहा है। और यह तय माना जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार इस बिल पर आगे बढ़ने का फैसला करती है तो जेडीयू और टीडीपी सरकार के साथ नहीं खड़े रहेंगे, बल्कि विपक्षी गठबंधन में शामिल भी हो सकते हैं। और इन दोनों ही दलों ने अगर पाला बदला तो इंडिया गठबंधन बहुमत में आ जाएगा और इसी के डर से मोदी सरकार की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। अब इस बेचैनी को लेकर नीतीश कुमार पर हमला किया नहीं जा सकता। नीतीश को भी साथ रखना है, टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू को भी साथ रखना है। अब बीजेपी के लिए ये दोनों मजबूरी बन गए हैं। दरअसल 2 पंचवर्षीय का कार्यकाल जो मोदी का था वो कार्यकाल बिल्कुल पूर्ण बहुमत का दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार का कार्यकाल बैसाखियों पर टिका हुआ है, यानी 2-2 बैसाखियां हैं। एक चंद्रबाबू नायडू है, दूसरा नीतीश कुमार है। और इन दो नेता अगर अपना अपना अलग रवैया अपना रहे तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार संकट में दिखाई दे रही है और संकट बना हुआ है वक्फ बिल को लेकर। तो क्या मोदी सरकार बैकफुट पर आएगी, वक्फ बिल को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करेगी या कुछ और करेगी? ये वक्त आने पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए आप ये समझिए कि मोदी सरकार पूरी तरीके से इस मसले को लेकर घिरी हुई नजर आ रही है।